हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम इट के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इट के जितने भी यूज होते हैं उन सभी के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे चल करके हमें इट के बारे में और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग एक एक करके इट के प्रयोग के बारे में सीखते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, जो इट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग सीखेंगे इट वर्सेस दिस। उसके बाद देखिए इट और दिस कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर दिस हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है वहाँ पे हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए कहता है कि इट का जो प्रयोग होता है, डे आएगा, डेट आएगा, वेदर आएगा, मंथ आएगा, जो भी इस प्रकार की चीज़ें, मौसम आएगा, तो मौसम के साथ में, दिन के साथ में, इन सभी के साथ में जो है इट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी अगला देखिए जो समय है, जैसे कोई काम समय हो गया है, जैसे 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए, उसके लिए हम इट हैज़ बीन का प्रयोग करना है। अगर समय हो गया, मान लीजिए पास्ट की बात हो जाएगी, तो इट हैड बीन का हम लोग प्रयोग करेंगे। अभी आप लोग टेंशन ना लिए, जैसे हम एग्जाम्पल करके आप लोग बताएंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कह रहे देखिए अगला है समय लगा या समय लगता है, किसी काम को करने में या समय लगेगा, तो उसका भी प्रयोग हम किस में करेंगे, उसमें भी हम इट का प्रयोग करेंगे। अगर देखिए कहीं पे रैन आता है, बारिश होना और हेल ओले पड़ना, इन सब का कर्ता जो हमें होता है वो क्या होता है, वो इट होता है। और देखिए जो हमारा होता है सब्जेक्ट, कहीं पे जो आसानी से सुलभ नहीं होता किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यही देख लेते हैं, जिस सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में यदि जो हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, सुलभ नहीं होता है, तो वहाँ हम किस प्रकार से इट का प्रयोग करते हैं। पहला देखिए इट वर्सेस दिस, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस किसी भी सेंटेंस में हम कर्ता के स्थान पे दिस का प्रयोग करते हैं, हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर वो चाहे लिविंग बीइंग हो, चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, मतलब चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। देखिए इस एग्जाम्पल जैसे देखिए, यह एक कलम है। इसे अगर हम लिखते हैं, इसे लिखते हैं दिस इज अ पेन। क्या, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अंदर दिस आया है, तो इसके स्थान पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इट इज अ पेन, यह एक कलम है। अगला देखिए इसे, यह मेरा मित्र है राकेश। कह रहा है यह मेरा मित्र है राकेश का, इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं, दिस इज माई फ्रेंड राकेश। दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है राकेश। तो दिस के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, इट का भी प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा इट इज माई फ्रेंड राकेश। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर दिस का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है, तो हम उस सेंटेंस में दिस के स्थान पे इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर चाहे जो हमारा सब्जेक्ट हो चाहे निर्जीव हो, कलम क्या हमारा निर्जीव है, राकेश क्या है हमारा सजीव है, चाहे वो सजीव रहेगा चाहे निर्जीव रहेगा, हम दिस के स्थान पे इट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग देखिए हो गया। अब देखिए जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट आसानी से नहीं मिलता है, जैसे जाने का समय हो गया है, मतलब जाने का समय या जाने का समय या जाने का समय हो गया है, तो लिखेंगे इट इज़ टाइम, यह समय है क्या करने का, जाने का, टू गो, जाने का। यह अगला देखिए, अगला देखते हैं, जैसे इस प्रकार से दे दिया वेदर में, कह देगा आज बहुत गर्मी थी, पास्ट की बात, तो ये हो जाएगा इट, पास्ट में तो इट वाज
वेरी हॉट, और आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे, आज बहुत गर्मी थी। अगला देखिए, जैसे कह देगा गर्मी का महीना था या जून का महीना था, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं जून का महीना था। जून का महीना था, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे पहले महीना था, क्या हो जाएगा? इट वाज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। इस प्रकार से चाहे देखिए हमारे पास दिन आएगा, चाहे मंथ आएगा, चाहे वेदर कोई भी आएगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? इट का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा देखिए पहला प्रयोग क्या हो गया कि दिस के स्थान पे जहाँ होता है सब्जेक्ट के स्थान पे, वहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर अगर मान ली किसी सेंटेंस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रयोग देखिए हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रयोग है हमारे पास वो क्या कहता है? देखिए कह रहा है कि समय हो चुका है या हो गया है। ये किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं? देखिए इस प्रकार से सेंटेंस हमारे पास कह सकता है, 2 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं, या 2 घंटे हो गए हैं। अगर इसे 2 बज चुके हैं या बजे हैं तो क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। सिंपल से 2 बजे हैं तो इसे हम लिख सकते थे इट इज़ 2 o'clock, या इस प्रकार से लिखते इट हैज़ बीन 2 o'clock, 2 बज चुके हैं। या फिर देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, या 2 घंटे हो चुके हैं। हम क्या प्रेजेंट की बात हो रही थी, क्या लगाएंगे? इट हमारा कर्ता हो जाएगा, इट हैज़ बीन, हो चुके हैं, 2 घंटे क्या हो जाएगा? 2 hours, 2 घंटे हो चुके हैं। तीसरा जैसे मान ली कह रही है कि 4 महीने हो चुके थे। इससे पास्ट की बात हो गई, 4 महीने हो चुके थे, कोई समय है, ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा इट, पास्ट की बात है तो हैड बीन, इट हैड बीन, हो चुके थे 4 महीने का 4 months, 4 महीने हो चुके थे। अगला जैसे 4 साल हो गए हैं प्रेजेंट में आ गया तो क्या लगा देंगे? इट, साथ में हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, 4 साल क्या हो जाएगा? 4 years। ठीक, तो देख रहे हैं हमारा जो सेंटेंस है बहुत ही आसानी से बन जा रहा है कि जैसे भी हमारा देखिए कोई भी टाइम अगर मान ली हो चुका है या हो चुका था, अगर पास्ट की बात होगी तो हैड बीन लगा देंगे, प्रेजेंट की बात होगी तो हैज़ बीन लगाएंगे, क्योंकि इट हमारा 3rd person सिंगुलर होता है। उसके साथ देखिए पास्ट में सोचना ही नहीं, हैड बीन हमको लगा देना है, प्रेजेंट में सोचना रहता है, हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, लेकिन हम जानते हैं इट हमारा सिंगुलर, इसलिए हमेशा क्या लगता है? हैज़ बीन, और ये सब्जेक्ट भी होता है। तो 4 साल हो गए हैं, इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आते हैं। जैसे मान लीजिए 5 घंटे हो गए थे, तो हो गए थे, इट हैड बीन 5 hours। कुछ भी चीज़ें, 2 मिनट हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 minutes। 4 घंटे हो गए हैं, इट हैज़ बीन 4 hours। मुझे 2 सप्ताह हो गए हैं, मुझे भी हटा दे रहे हैं, 4 सप्ताह हो गए हैं, तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन 4 weeks। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए ही कह दें 2 घंटे हो गए हैं ना, अगर इसमें थोड़ा सा हम एक सेंटेंस बढ़ा देते हैं, मुझे 2 घंटे हो गए हैं,
मुझे 2 घंटे हो गए हैं। इसमें यदि हम ऑब्जेक्ट को बढ़ा देते हैं तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ये जगह टू मी, कि इट हैज़ बीन 2 आवर्स टू मी, मतलब मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 4 महीने हो चुके थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट जोड़ देते कि उसे 4 महीने हो चुके थे, तो इट हैड बीन 4 मंथ्स, 4 महीने हो चुके थे, उसी के लिए क्या हो जाएगा, टू हिम। क्या क्या 4 साल हो गए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दें राज को 4 साल हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 4 ईयर्स, 4 वर्ष हो गए हैं, राज को क्या हो जाएगा, टू राज। इस प्रकार के सेंटेंस जो है हमारे पास आते हैं। अब जैसे कह देगा आपको 2 घंटे हो गए थे, इस प्रकार से आ गया, तो हमको पहले ही 2 घंटे हो गए थे, पास्ट की बात हो रही है, इट हमारा करता, ये जो इट हैड बीन 2 घंटे क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए थे आपको के लिए क्या हो जाएगा, टू यू। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारे पास ये भी दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे ले जाके रख देंगे। अब अगर मान लीजिए इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आते हैं, सेम इसी प्रकार के, और उसमें मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 2 घंटे हो गए हैं पढ़ाते हुए, जब कोई काम करते हुए कहेगा मुझे 2 घंटे हो गए खेलते हुए, मुझे 4 महीने हो गए हैं यहाँ रहते हुए। जब कोई काम करते हुए करेंगे, हुए के लिए हम क्या उसे बना देंगे, मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, कोई काम करते हुए, कोई काम करते हुए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अब इस प्रकार से भी कह सकता है, उसे 4 महीने हो चुके थे, मतलब उसे कह सकता है मोहन से मिले हुए 4 महीने हो चुके थे। राम को मुझसे बात किए हुए 4 साल हो गए हैं। कहने का मतलब देखिए, कोई काम करते हुए जो काम पिछला चला आ रहा है वो अभी चला आ रहा है, और कुछ काम ऐसे होंगे जो कुछ टाइम पहले ही बंद हो चुके होंगे। जब कोई काम करते हुए रहेगा तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, और लास्ट में हम इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर मान लीजिए कोई काम करके, जैसे मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू मी, मुझे हो गए हैं उससे मिले हुए, हैविंग मेट हिम। तो ये हो जाएगा, जब कोई काम करके जब होगा ना, तो हैविंग लगा देंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम हमारा ऐसे ही रहेगा। अब जैसे देखिए इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, कह देगा मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो गए हैं। पहले 8 साल हो गए, जैसे हम करते तो वैसे सेम करेंगे। प्रेजेंट की बात है तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन, हो गए हैं 8 साल, क्या हो जाएगा 8 ईयर्स, 8 साल हो गए किसे, मुझे, टू मी, क्या करते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ाने क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक, पहले जो काम हुआ है 8 साल हो गए, इट हैज़ बीन 8 ईयर्स, 8 वर्ष हो गए किसे, मुझे, टू मी लगा दिए, फिर क्या करते हुए उसमें हम आईएनजी लगा दिए। दूसरा देखिए, मुझे उससे मिले 4 साल हो गए हैं। ये देखिए पहले 4 साल हो गए हैं, क्या हो जाएगा
इट हैज़ बीन 4 years, 4 साल हो गए हैं किसे, मुझे, टू मी। अब यहाँ देखिए उससे मिले, मतलब ये दोबारा मिल नहीं रहा, अभी तक ऐसा नहीं कि मिल रहा है। इसमें देखिए मुझे पढ़ाते हुए, मतलब अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कह रहा है मुझे उससे मिले 4 साल हो गए हैं, क्या करेंगे, हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड पर, हैविंग मेट हिम। या ऐसे भी बोल सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको खेले 4 महीने हो गए थे या हो चुके थे। तो 4 महीने हो चुके थे, ये क्या हो जाएगा, इट पास्ट की बात है, इट हैड बीन 4 months, 4 महीने हो गए थे किसे, आपको, टू यू, आपको क्या करते किए हुए, खेले हुए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैविंग प्लेड, खेले हुए। मतलब देखिए जिस किसी भी सेंटेंस में कोई काम करते हुए आएगा तो आईएनजी लगा देंगे, और किए हुए आएगा हैविंग लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। शिवम को काम करते 3 घंटे बीत चुके हैं, मतलब 3 घंटे बीत चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट की बात है, इट हैज़ बीन कितने, 3 hours, किसे, शिवम को, टू शिवम, क्या, काम करते, मतलब काम करते हुए, यहाँ पे क्या लगा दें, आईएनजी, वर्किंग। इस प्रकार के जो सेंटेंस हमारे पास आते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला प्रयोग है, एक इट टुक, मतलब समय लगता है। जैसे मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे 4 मिनट लगते हैं, उसे 4 मिनट लगा कोई काम करने में, तो ये क्या हो जाएगा, उसको भी चलिए देख लेते हैं। देखिए जो अगला प्रयोग है, कह रहा इट टुक, अगर देखिए इसे जैसे 4 मिनट लगते हैं, इस प्रकार से आ गया, लगते प्रेजेंट की बात है, ये हो जाएगा इट टुक, इट टेक्स। यहाँ देखिए या तो टुक आएगा या तो टेक आएगा या तो टेक्स आएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो इट टेक्स 4 minutes, 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार से कह देगा 5 घंटे लगे, किसी काम में क्या कह रहा है, 5 घंटे लगे, तो हो जाएगा इट टुक क्या, 5 hours, 5 घंटे लगे। तो इस प्रकार से जो भी समय लिया, जैसे 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, इट टुक 2 minutes, 4 घंटे लगे, इट टुक 4 hours, या कह देगा 10 मिनट लगते हैं, क्या, या 10 मिनट या 10 वर्ष लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट प्रेजेंट की बात है, इट टेक्स 10 वर्ष क्या हो जाएगा, 10 years। इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर कहेगा 10 वर्ष लगेंगे, फ्यूचर की बात हो जाएगी, 10 वर्ष लगेंगे, या 5 महीने लगेंगे, तो इट हो जाता है, साइक्रियस में लगानी पड़ेगी,
इट विल टेक कितना 5 मंथ्स। ठीक, जब कोई काम कहीं पे कोई समय लगता है, प्रेजेंट में रहेगा तो टेक्स लगा देंगे, पास्ट में रहेगा टुक लगा देंगे, फ्यूचर की बात होगी विल लगा करके टेक लगा देंगे। अब देखिए, अब ये कहेगा, जैसे कह देगा 4 मिनट लगते हैं, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मुझे 4 मिनट लगते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल सा फिर टू मी बढ़ा देंगे, मुझे 4 मिनट लगते हैं, आपको 5 घंटे लगे, किसको, आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू यू, आपको 5 घंटे लगे। 10 वर्ष लगते हैं, उसे 10 वर्ष लगते हैं, इट टेक्स 10 ईयर्स टू हिम, 10 वर्ष उसे लगते हैं। अब इसी प्रकार से 5 महीने लगेंगे, हमें 5 महीने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू अस लगा देंगे। तो इस प्रकार के जो है सेंटेंस हमारे पास आएंगे, स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पीछे लगा के जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए, जैसे कहता है कि मुझे 4 मिनट लगते हैं एक पेज पढ़ने में, खाना बनाने में, या कोई काम करने में, कुछ भी, जैसे कहेगा किताब पढ़ने में, मुझे 4 मिनट लगते हैं किताब पढ़ने में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, और आगे टू रीड द बुक, पढ़ने में, किताब पढ़ने में। इस प्रकार से आपको 5 घंटे लगे वहाँ जाने में, के लिए क्या आ जाएगा, टू गो देयर। उसे 10 वर्ष लगते हैं वहाँ से लौटने में, टू रिटर्न, लौटने में, या ऐसे ही बोल सकते, उसे 10 वर्ष लगते हैं लौटने में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू रिटर्न, लौटने में। हमें 5 महीने लगेंगे उससे मिलने में, या कुछ भी करने में, या वहाँ जाने में, इट विल टेक 5 मंथ्स टू अस टू गो देयर, वहाँ जाने में, मतलब कोई भी क्रिया आएगी हम टू लगा करके उसे यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे ऐड कर देंगे। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी प्रकार का पूरा। आपको क्रिकेट खेलने में 2 घंटे लगे, जैसे हम ट्रांसलेशन करते थे, 2 घंटे लगे, इट टुक कितना, 2 आवर्स, किसे, आपको, टू यू, क्या करने में, क्रिकेट खेलने में, टू प्ले क्रिकेट। ठीक, ये जितना भी हम सेंटेंस लिखे हैं, इस सब सेंटेंस में हम एक चेंज कर सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे हम आगे भी कर सकते हैं, मतलब इसे और करके लिख सकते हैं, इट टुक यू 2 आवर्स टू प्ले क्रिकेट। कितने भी सेंटेंसेस देखिए, इट विल टेक 5 मंथ्स टू अस, तो इसे अस को अगर यहाँ लेकर आना चाहें, इट विल टेक अस 5 मंथ्स, इट टेक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, हिम, इट टेक्स हिम 10 ईयर्स टू रिटर्न, इट टुक, उसके बाद क्या यहाँ पे है, यू, इट टुक यू 5 आवर्स टू गो देयर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हम आगे भी कर सकते हैं, मी है ना, तो ये जगह इट टेक्स मी 4 मिनट्स टू रीड द बुक। इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे पास आएंगे। अगला देखिए, चलिए देखते हैं, एक और है लास्ट हमारा जो नियम है, जहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा नियम है कि जहाँ पे हमारा कहीं पे करता आएगा बारिश या ओले पड़ना आएगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कह देगा आज बारिश होगी, फ्यूचर की बात है, क्या लगा देंगे, इट विल
रेन, आज का क्या हो जाएगा, टुडे। इट हमारा कर्ता हो गया, मतलब जब भी बारिश आएगा हमारा कर्ता क्या हो जाएगा, इट। जैसे मान ली क्या देगा, बारिश हो रही है, ये हमारा टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें लगाएंगे इट इज़, बारिश होना क्या हो जाएगा, रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। इसी प्रकार से जैसे देखिए ओले आएगा, सेम इसके स्थान पे, जिससे ओले पड़ रहे थे, इसमें हो जाएगा इट वाज हेलिंग, मतलब क्या हो जाएगा, ओले पड़ रहे थे। चौथा जैसे मान लीजिए है, ओले पड़े, इट हेल्ड, मतलब जहाँ पर भी हम जानते हैं कि हमारे पास रेन या हेल आएगा, वहाँ पे जो हमारा कर्ता काम करेगा वो क्या करेगा, इट करेगा। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमें लगता है कि इट का जितना भी प्रयोग होता है हमने उसे बताने का प्रयास किया है, और आई होप ये आप लोगों को भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।